Hello everyone. So today let's start a new topic that is dictionary in Python. अब हमको सबसे पहले हम देखेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है, किस तरीके से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसे ट्रैवर्स करेंगे, कैसे हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। So first point is it is an unordered collection of items. अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स का मतलब है कि जैसे कि हमने लिस्ट पढ़ा था, टपल पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था कि इंडेक्स वैल्यू होती थी और उस इंडेक्स वैल्यू से हम उनको एक्सेस करते थे। मींस वो एक प्रॉपर ऑर्डर में है, लेकिन जो डिक्शनरी है उसमें हमारा कोई ऑर्डर नहीं होता, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ अ की एंड अ वैल्यू। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा हमारा टपल और लिस्ट से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि टपल ऑफ लिस्ट में मोर और लेस वो दोनों सेम सी तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारा डिफरेंस है कि यहाँ पे एक आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें यूज होती है, एक होती है उसकी की और एक होती है उसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक डिक्शनरी है डिक्ट नाम से, उसमें वन जो है मैंने की ले ली और जो वैल्यू है उसकी ओएनई वन ले ली। ठीक है, अभी थोड़ा सा देखने में ऐसा लगेगा कि क्या है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। इट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप बट की मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप है, मीन्स हम इसके एलिमेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है ये तो हमारी म्यूटेबल होती है, बट जो की है वो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हमें एक ऐसी की वैल्यू लेनी है जो कि इम्यूटेबल हो। यानी कि हम कोई स्ट्रिंग ले सकते हैं, हम नंबर ले सकते हैं, टपल ले सकते हैं, लेकिन टपल में भी हमारी ये कंडीशन होगी कि जो टपल के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इम्यूटेबल होने चाहिए, तभी हम टपल को जो है वो एक की बना सकते हैं, अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हमारी कंडीशन है कि वैल्यू जो है वो कोई भी वैलिड डेटा टाइप हो सकता है, लेकिन जो हमारी की है वो हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप ही होगी। अब चाहे वो नंबर ले लीजिए या स्ट्रिंग ले लीजिए या टपल ले लीजिए, और टपल लेंगे तो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इम्यूटेबल ही होने चाहिए टपल के। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द की फीचर्स ऑफ डिक्शनरी, कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कि हर आइटम को हम डिक्शनरी के उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। कहने का मतलब ये, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये मेरा पूरा एक आइटम है या पूरा एक एलिमेंट है, जिसमें एक उसकी एक की है और एक उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब जब हमने दूसरा आइटम इसका दिखाया है तो वो इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, ये कॉमा का यूज किया है। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं कि ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कॉमा। सेकेंड वन इज ईच की सेपरेटेड बाय इट्स वैल्यू बाय कॉलन। जब ये की है और ये वैल्यू है, इन दोनों को जो हम एक दूसरे से अलग करते हैं तो वो हम इस कॉलन से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल द आइटम्स ऑफ अ डिक्शनरी आर एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस। क्या यूज करना पड़ता है, हमको कर्ली ब्रेसेस यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि हम जब लिस्ट बनाते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, जब हम टपल बनाते हैं तो हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं। इसी तरीके से जब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा वही है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, कि जो वैल्यू है वो कोई भी जो वैलिड डेटा टाइप है पाइथन का वो हो सकती है, लेकिन की हमेशा जो है वो हमारी इम्यूटेबल डेटा टाइप की होगी। मींस नंबर होंगे, स्ट्रिंग होंगे या टपल होंगे। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, कि हम एक डिक्शनरी को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें एक डिक्शनरी का नाम देना होता है, आपकी मर्जी जो चाहे नाम लो। उसके बाद जो है इक्वल टू का साइन लगाना होता है, और उसके बाद एक की देते हैं, उसकी वैल्यू देते हैं। फिर दूसरी एलिमेंट को हमें अगर यूज करना है तो हम उसकी की देंगे, वैल्यू देंगे, फिर नेक्स्ट कॉमा लगाएंगे, फिर आगे हम देते जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो डिक्शनरी उसका नाम डिक्ट दे दिया गया है, जो उसकी की है वो वन है और जो उसकी वैल्यू है वो ओ एन ई वन है, फिर हमने कॉमा लगाया है। सेकेंड की इज टू एंड वैल्यू इज टी डब्ल्यू ओ टू, देन कॉमा, देन वैल्यू की इज थ्री एंड वैल्यू इज टी एच आर डबल ई थ्री, और इनके बीच में जो है वो कॉलन लगा हुआ है। ठीक, अगर हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है तो हम सिंपली डिक्शनरी का नाम देते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लिस्ट में और टपल में करते थे, कि हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे देते थे लिस्ट के लिए और टपल के लिए हम राउंड ब्रैकेट दे देते थे। अगर आपने अभी तक लिस्ट और टपल की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उनको देख लीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो एक बार इसको हम करके देख लेते हैं कि डिक्शनरी को किस तरीके से हम बनाते हैं।
तो फॉर एग्जांपल मैं एक डिक्शनरी ले लेती हूँ और सबसे पहले मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी बना के दिखा देती हूँ कि मैंने एक डी डिक्शनरी ले ली और उसके बाद मैंने इस डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया। अभी इस डिक्शनरी में मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है। तो रन करके देखते हैं। देखिए अभी इसमें कुछ भी नहीं आया, सिंपली कर्ली ब्रेसेस आ गए, इसलिए क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लेके दिखा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 ले लिया एंड डबल कोट्स में ONE1 मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, देन 2, देन TWO2, ठीक है, एंड 3 एंड कॉलन THREE3। तो इट मीन्स कि ये जो है ये इसकी कीज हो गई 1 2 3 और जो वैल्यूज हैं वो ONE1 TWO2 ये वाली हो गई। अब मैं प्रिंट कराऊंगी इस डिक्शनरी को, तो जस्ट हैव अ लुक। देखिए ये मेरी डिक्शनरी जो है वो प्रिंट हो गई। उसके बाद हमसे बोला गया नेक्स्ट उसमें कि हम किसी डिक्शनरी में एलिमेंट्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी डिक्शनरी है अभी वो बिल्कुल एम्प्टी है और उसके अंदर मुझको ये एलिमेंट्स डालने हैं। तो याद रखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम देते हैं वो उनकी कीज होती हैं और जो हम इक्वल टू लगा के आगे देते हैं वो उसकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है, एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली और उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे एलिमेंट्स ऐड करने। फॉर एग्जाम्पल मेरी डिक्शनरी है डी और इसमें मुझे जो की लेनी है वो एस ले ली मैंने की, और इक्वल टू और जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी आपके शूज। आपकी मर्जी है, आप जो चाहे जैसी चाहे डिक्शनरी बनाओ। फिर मैंने डी मीन्स पहला एलिमेंट्स पहली की जो है वो एस हो गई और उसकी वैल्यू जो है वो शूज हो गई। उसके बाद मैंने ले लिया सी और जो भी उसकी वैल्यूज हो गई वो हो गई क्लोथ्स। ठीक है, उसके बाद डी और मेरी जो की हो गई वो हो गई जे और मैंने उसकी वैल्यू ले ली ज्वेलरी। ठीक है, तो ये क्या होता जा रहा है कि ये की बनती जा रही है, मीन्स जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं ये सारी की सारी की है आपकी, ये SCJ की है और ये जो है शूज क्लोथ्स और ज्वेलरी ये जो है इनकी वैल्यूज हैं। अब मैं अगर प्रिंट करा देती हूँ इस डी को तो अब मेरी डिक्शनरी किस तरीके से लिख के आएगी। मेरी डिक्शनरी कुछ मुझे इस तरीके की दिखनी चाहिए कि मेरी डिक्शनरी है डी और उसकी जो पहली वैल्यू आनी चाहिए वो की में आनी चाहिए एस और उसके आगे लिखा होगा शूज। ठीक है, फिर कॉमा लगा के इस तरीके से सी आ जाएगा और उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी क्लोथ। ठीक है, इस तरीके से आपका आउटपुट दिखना चाहिए। ठीक, यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा देते हैं। ठीक, तो अभी मैं इसको हटा देती हूँ और आपको रन करके इसका आउटपुट दिखाती हूँ कि कैसे दिख रही है मेरी डिक्शनरी। सी कैसे आ गई, ये इसकी की आ गई SCJ और ये इसकी वैल्यूज आ गई शूज क्लोथ्स और ज्वेलरी। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी डिक्शनरी में अपने एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब अगर मुझे इस डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, अभी मैंने एलिमेंट्स उसमें ऐड कर दिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करूँ, तो वो हम किस तरीके से करते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल प्रिंट कराना है जो मेरी डिक्शनरी डी है। पहले तो मैं इसकी पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करा देती हूँ और उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ कि मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ कि जो मेरी डिक्शनरी डी है, अब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे डी में जो मेरी सी की वाला एलिमेंट है। मीन्स कैसे हम एक्सेस कर रहे हैं, बाय यूजिंग द की वैल्यू को यूज करके हम किसी भी एलिमेंट को डिक्शनरी के एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं देनी होती बल्कि हमें उसकी की देनी होती है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये डी यानी डिक्शनरी डी उसका जो सी की है मीन्स ये वाली जो की है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा देती हूँ, आउटपुट आ जाएगा। देखिए इसने क्या दे दिया, ये जो सी की थी उसकी वैल्यू को दे दिया, मीन्स क्लोथ्स को दे दिया। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं कि ये तो मेरा एक तरीका हो गया, एक और मेथड है जिसको मैं यूज करके जो है वो एक्सेस कर सकती हूँ। एक तो ये कि मैं उसकी की को यूज कर लूँ और एक है मैं गेट मेथड को यूज कर लूँ। तो इसी सेम को मैं गेट से भी करके दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया डी डॉट गेट।
और क्या चाहिए मुझे, जो सी मेरी वैल्यू की है उसकी जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, तो मैं लिखूंगी डी डॉट गेट और फिर ब्रैकेट में सी लिख दूंगी। रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। सी, तो दोनों से सेम ही आउटपुट आ रहा है, चाहे आप गेट मेथड से कर लीजिए चाहे आप उसकी की वैल्यू से कर लीजिए, की से कर लीजिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी। ट्रैवर्सिंग, हम ये वर्ड जो है 3 चैप्टर से पढ़ते आ रहे, प्रीवियस 3 चैप्टर से। हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा कि ट्रैवर्सिंग क्या होती है, लिस्ट में पढ़ा, टपल में पढ़ा और डिक्शनरी में भी। तीनों में ट्रैवर्सिंग का मतलब सेम ही है, तीनों चारों में, कि हर आइटम को उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के एक्सेस करने को हम एक्सेस ट्रैवर्सिंग कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे कि ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी मीन्स एक्सेसिंग ईच आइटम ऑफ अ डिक्शनरी। हर आइटम को डिक्शनरी के एक्सेस करने को हम ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। लिस्ट होती है तो हम कह देते हैं ट्रैवर्सिंग ईच आइटम ऑफ अ लिस्ट इज नोन एज ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो अब किस तरीके से हम करते हैं, लूप का हम यूज करते हैं। लूप लगा लेते हैं कि जो हमारी डिक्शनरी है डी, उसके हर की को ये यहाँ पे लेके आता जाएगा। यानी जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी वाली डिक्शनरी की बात करूं तो सबसे पहले इसमें जो है की वैल्यू जो है वो 1 आएगी, ठीक है। और फिर क्या करना है हमें, डिक्शनरी की जो डी आई, तो वही वाली चीज आ गई हमारी बिल्कुल यहाँ पे कि डी आई हमारा क्या आ जाएगा, यानी D1 क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। फिर इसी तरीके से D2 जो है वो बनाना आ जाएगा, D3 जो है वो ग्रेप्स आ जाएगा, ठीक है। एक बार करके देख लें इसको कि ये मेरी डिक्शनरी बन गई है। मैं एक डिक्शनरी ले लेती हूँ और यहाँ पे इसको दिखा देती हूँ कि मैंने लिया था S कॉलन डबल कोट्स शूज कॉमा, सॉरी, कॉमा सी, डबल कोट्स में लिख लीजिए, सिंगल में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, क्योंकि हम यहाँ पे कहने का मतलब ये हमने डेटा टाइप जो लिया है वो स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम क्लोथ्स, ठीक, और फिर मैं ले लेती हूँ जे, डबल कोट्स में जे, और फिर कॉलन, और फिर डबल कोट्स में ज्वेलरी, ठीक है। ठीक, अब ये मेरी एक डिक्शनरी बन चुकी है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसके हर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैं फॉर आई इन डी मीन जो डिक्शनरी डी है उसके हर, उसमें क्या आता जाएगा, यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले एस आएगा, फिर सी आएगा, फिर जे आएगा। मैं क्या करती जाऊँ, मैं प्रिंट करती जाऊँ किसको, डिक्शनरी की जो की वैल्यू है उस पर जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, सॉरी, डी ऑफ आई, उसको मैं प्रिंट कराती जाऊँ, ठीक है। रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं। शूज क्लोथ एंड ज्वेलरी, ठीक। तो ये अलग अलग लाइन में आ गया, आप चाहो तो एक लाइन में भी इसको ला सकते हो। आप यहाँ पे लिख दो एंड इक्वल टू और डबल कोट्स में स्पेस दे दो, ठीक, तो ये एक लाइन में आ जाएगा। अब आप देखो शूज क्लोथ और ज्वेलरी एक लाइन में आ गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो है वो की वैल्यू भी आए और मेरी उसके साथ में जो है उसकी वैल्यू भी आए, है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आई में जो है वो की आती जा रही है और जो डी ऑफ आई है उसमें मेरा क्या आता जा रहा है, उसमें मेरी ये वैल्यू आती जा रही है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आई आएगा, कॉमा का मतलब प्रिंट में जो पाइथन में कॉमा का मतलब स्पेस होता है, तो यहाँ पे एस आएगा, फिर स्पेस आएगी और फिर शूज आएंगे। इसी तरीके से फिर सी आएगा, स्पेस आएगी, क्लोथ्स आएंगे, फिर जे आएगा, स्पेस आएगी और फिर ज्वेलरी आएगी। रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। सी, ठीक है। तो जब मुझे की भी चाहिए और मुझे वैल्यू भी चाहिए तो उस केस में मुझे दोनों चीजें प्रिंट करानी पड़ेंगी। आई में की आ रही है और डी ऑफ आई में जो है उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हम कोई भी म्यूटेबल टाइप की नहीं ले सकते। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिस्ट ले लेती हूँ, तो क्या ये उसको कंसिडर करेगा कि मैंने ले लिया 1, 2, 3, ठीक है, ये मेरी लिस्ट हो गई। लिस्ट जो है वो मेरी म्यूटेबल है, तो अब ये क्या म्यूटेबल को यहाँ पे लेगा या मुझे एरर दे देगा, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है कि हमेशा जो की होनी चाहिए वो इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। और मैंने क्या किया, यहाँ पे म्यूटेबल टाइप की ले लिया। मैं इसको रन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ठीक, इसने कह दिया है कि अनहैशेबल टाइप लिस्ट के मीन्स आप जो है
कोई भी इस तरीके का वो नहीं ले सकते हैं जो कि म्यूटेबल हो। ठीक, की कभी भी आपकी म्यूटेबल नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर तो म्यूटेबल ही ले लेती हूँ, मीन्स यहाँ पे मैंने ले लिया इम्यूटेबल जो कि मेरा एक डिजिट है, मीन्स नंबर है, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले लेती हूँ। तो क्या ये इसको कंसीडर करेगा या इस केस में भी एरर देगा? ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट जो हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहे। सिर्फ हम थ्योरी की बात नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि हर चीज आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। तो कहने से नहीं हम कहेंगे कि भाई ये म्यूटेबल होना चाहिए, ये इम्यूटेबल होना चाहिए, हम आपको करके दिखाएंगे। तो अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर तो मैंने इम्यूटेबल डेटा टाइप ही ले लिया, नंबर मेरा इम्यूटेबल टाइप है, और यहाँ पे मैंने म्यूटेबल ले लिया 1 2 3। तो अब इस केस में ये क्या देगा? देखिए, इस केस में इसने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया, क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल टाइप की, और वैल्यू जो है वो किसी भी तरीके की हो सकती है, उसमें कोई कंपल्जन नहीं है, लेकिन की हमेशा जो है वो हमारी इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि मैंने की को इम्यूटेबल की को जो है वो मैंने म्यूटेबल टाइप का ले लिया था, इसलिए एरर आया था। ठीक है, सो आई होप सो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा जितना भी हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा है। और अगर अभी भी कोई डाउट है किसी पॉइंट को लेके, तो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू देयर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।